हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। इसमें डिसीजन कंट्रोल में हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल क्या होता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी में कई सारी लाइंस लिखते हैं। ये बॉडी कौन सी होगी? जिसकी कर्ली ब्रैकेट्स में होती है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक एक करके सारी लाइंस चलती हैं एक सीक्वेंस में और इन लाइंस को प्रोसेसर चलाता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर का कंट्रोल अभी लाइन 1 पे है, अब लाइन 2 पे है, अब लाइन 3 पे है एंड सो ऑन। मीन्स प्रोसेसर का कंट्रोल लाइन बाय लाइन मूव होता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सीक्वेंस में ही मूव होता है। पहली लाइन पे, उसके बाद में ये दूसरी लाइन पे चलता है, फिर तीसरी लाइन पे, फिर चौथी लाइन पे एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेसर का कंट्रोल पहली लाइन पे हो, प्रोसेसर पहली लाइन चलाए और उसके बाद में वो डायरेक्ट चौथी लाइन पे आ जाए। मतलब कंट्रोल पहले फर्स्ट लाइन पे था, फिर डायरेक्ट कंट्रोल हमारा फोर्थ लाइन पे आ जाए। मीन्स लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 को हमारा प्रोसेसर स्किप कर दे। तो उसके लिए तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और जो ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, सेकंड है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फिर है स्विच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आज के लेक्चर में हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। जो हमारे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। जैसे सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और यूजिंग एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 2 को कवर करेंगे। कौन सा है? सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। इनका हम कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। जो हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट है तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा कोई स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले यहाँ पे इफ़ के अंदर वाली कंडीशन को चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ़ के अंदर आपने ब्लॉक लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे उसमें इफ स्टेटमेंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगी तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर आएगा नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमने जो इफ़ के अंदर जो ब्लॉक है वो वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसमें क्या होता है, जो हमने एल्स ब्रांच में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इफ़ और एल्स में दोनों ब्लॉक्स एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। या तो इफ़ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या एल्स वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लेंगे। जैसे अभी एक प्रोग्राम बना के देखेंगे सिंपल, उसमें भी हम देखेंगे जैसे सीखा कि एक नंबर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद में इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ये हमारी हेडर फाइल्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अभी मैंने मेन फंक्शन बनाया है और इसकी बॉडी के अंदर ये सारी लाइनें लिखी हैं। इसमें एक नंबर डिक्लेयर कर दिया मैंने, ये हमारा क्लियर स्क्रीन के लिए CLR फंक्शन लगाया है। फिर हमने क्या कहा, printf लिखे कि हमें एक नंबर एंटर करना है और इसके एनएफ में एक नंबर हमने एंटर करवा लिया। अब क्या होगा, जब ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। इफ़ ब्लॉक के अंदर वो कंडीशन चेक करेंगे जो हमें चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे ये चेक करना है, तो मैं यहाँ जो नंबर आया उस नंबर को चेक करूँगी, क्या नंबर ग्रेटर देन
और जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब अगर जीरो और जीरो से बड़ा है तो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर जीरो से छोटा है तो हम क्या बोलते हैं, नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। पॉजिटिव मतलब जिसके आगे प्लस साइन लगा हो, मतलब प्लस हो, जिसके आगे माइनस ना हो। यहाँ जैसे अब नंबर आएगा, चेक होगा, अगर जो हमने नंबर एंटर किया है अगर वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा तो ये वाला ब्लॉक स्टेट जो मैंने इफ लिखा है, इफ के नीचे देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया है और बंद भी किया है, तो ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, आपका इफ ब्लॉक। तो क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, गिवन नंबर इज पॉजिटिव। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इफ के बाद में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इफ स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि इफ के अंदर तो ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, यहाँ तक इफ ब्लॉक है। तो अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दोगे तो एरर तो नहीं आएगी, पर आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर इसको यहीं कंप्लीट मान लेगा और ये स्टेटमेंट बाद वाला स्टेटमेंट माना जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसके अंदर एक और है, नीचे अगर वो तो था नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो और जीरो है और जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर नंबर जीरो से छोटा है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, हमने फिर से लिखा इफ़ नंबर लेस देन जीरो, तो हमने लिख दिया गिवन नंबर इज नेगेटिव। और ये हमारा इस इफ़ का ये ब्लॉक है। इसके बाद में हमने गेट सी एच लिखा, गेट सी एच मैंने बताया था, वैसे गेट सी एच का काम होता है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कंसोल .NET हेडर फाइल में डिफाइंड है। इसका काम तो होता है वैसे कैरेक्टर लेना, और अभी इसको जब तक हम कैरेक्टर नहीं लेते हैं तो हमारी ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। कोई एरर नहीं है। अब रन करते हैं इसको। अगर मैं नंबर एंटर करती हूँ जीरो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो ये देखो गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो मैंने डाला 8, तो 8 भी हमारा जीरो से बड़ा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो गिवन नंबर इज पॉजिटिव, ये आंसर आ गया। तो मीन्स जब मैंने ये कंडीशन डाली तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए गिवन नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं ये नंबर जीरो से बड़ा नहीं डालती हूँ तो देखो क्या आंसर आता है। मैंने डाला -5, तो ये आना चाहिए गिवन नंबर इज नेगेटिव। ये देखो आंसर आ रहा है गिवन नंबर इज नेगेटिव। तो ये था कि जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जैसे हम चाह रहे थे कि जो हमारा प्रोसेसर का कंट्रोल है वो कुछ लाइन स्किप कर दे, तो यहाँ देखो इसने ये लाइन, जब ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट स्किप हो गया। तो यहाँ पे ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे इसने इन लाइन को स्किप कर दिया जब ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसने स्किप करके क्या किया, ये वाला इफ कंडीशन चेक किया, और अगर ये ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये वाली लाइन आप नहीं भी लिखते हो तो आपका ये लाइन फॉल्स हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट गेट सी एच पे आ जाओगे, मतलब स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये था बेसिक सिंपल इफ स्टेटमेंट के लिए। अगर अब इसी प्रोग्राम को आप कहो कि इसकी और अच्छा बनाएं, इसको इम्प्रूव करें, तो इस प्रोग्राम को हम इफ एल्स स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा माइनर से हम चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं एल्स। अगर जो इफ एल्स में है इसमें एक कैसे काम करता है, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इफ वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है और वो अपने आप ही एल्स कंडीशन पे चला जाता है और एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ये नेचुरल सी चीज़ है कि अगर नंबर आपने जो एंटर किया है अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा नहीं है तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो नेगेटिव नंबर होगा। तो वहाँ पे हमें अलग से कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो जीरो से बड़ा नहीं है या जीरो से बड़ा नहीं है तो वो नंबर अपने आप ही नेगेटिव नंबर माना जाएगा। देखो मैंने इसमें भी सिर्फ एक ही चेंज किया है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि एल्स के बाद में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। सेमीकोलन लगा दोगे तो कंपाइलर एरर नहीं देगा, पर फिर से वही दिक्कत है कि आपका
ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको कि एल्स के बाद में कोई कंडीशन नहीं लगानी है, ये एक एरर मानी जाती है, क्योंकि एल्स एग्जीक्यूट ही तब होता है जब आप का इफ़ स्टेटमेंट वाला ब्लॉक फॉल्स हो जाता है। अब एक और रूल जो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ स्टेटमेंट अकेला आ सकता है, जैसा भी आपने पुराने वाले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे हमने इफ़ ही लिखा था, एल्स नहीं लिखा था, यहाँ एक सिंपल इफ़ लिख दिया, फिर एक और इफ़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 इफ़ ही हो, एक सिंपल एक इफ़ भी आपका एक प्रोग्राम में हो सकता है, पर एल्स ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं आता है। जैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जैसे पेरेंट्स को कभी कभार धमकी देते हैं, ये ऐसे ये चीज़ ला के दे दो, नहीं तो मैं ऐसे कर दूँगा। तो आप डायरेक्ट ऐसा तो वो नहीं बोलते हो कि मैं ये कर दूँगा, पहले कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो नहीं करूँगा तो नहीं बोला आपने, तो डायरेक्ट ही बोला है ना ये चीज़ मुझे चाहिए, या आप कहो मुझे ये चीज़ ला के दो, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो आप पहले एक कंडीशन बोलते हो, उसके बाद में बोलते हो नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। आप सीधा तो ये नहीं बोलते नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो वैसा ही है, एल्स अकेला नहीं आता है, इफ़ के साथ ही आएगा, पर आपका इफ़ ब्लॉक अकेला भी आ सकता है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखते हैं। अब जैसे मैंने 0 एंटर किया, मैं 0 की जगह यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ -5। तो देखो यहाँ पे इफ़ वाला ब्लॉक की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो गिवन नंबर इज नेगेटिव आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से पॉजिटिव नंबर डाल देती हूँ 8, तो देखो गिवन नंबर इज पॉजिटिव। मैंने डाला यहाँ पे 0, तो ये गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो आपने एक ही प्रोग्राम को सिंपल एल्स से भी बनाया और उसको इफ़ एल्स से भी बना लिया। तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर उसमें हमें एल्स की ज़रूरत है तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उससे उसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपका वो उसकी रोबस्टनेस बढ़ जाएगी, वो और अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। तो हमें ये था हमारा बेसिक डिसीजन कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे इफ़ एल्स और सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।